डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। इस चैप्टर में वो साइंटिफिक कंसेप्ट के मुताबिक बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड अल्टरनेट टाइमलाइंस के मुताबिक। प्रोफेसर गायटंडे इसमें होते हैं, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटंडे, जिनको ट्रक के साथ टक्कर लग जाती है तो फिर वो किसी अनजान दुनिया में चले जाते हैं 2 दिन के लिए। जब वो वापस आ जाते हैं होश में तो वो तहकीकात करना चाहते हैं कि वो किस दुनिया में थे, तो लिहाजा वो निकल पड़ते हैं जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन में मुंबई के लिए, ताकि वो वहां लाइब्रेरी जाए, वहां देखे, किताबों से वो कोई एविडेंस हासिल करे कि वो कहां थे। तो वो लाइब्रेरी अटेंड करने के लिए वहां अब जा रहे हैं, लेकिन जो ही वहां वो पहुंचते हैं तो वो एक अजीब नजारा देखते हैं कि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स है वो अच्छी तरह से वो काम करते रहते हैं। और वो सोचते हैं गंगाधर पंत कि अगरचे 1857 के बाद उन्हें अपने दफ्तर बंद करने थे, तो आज ये क्यों फ्लोरिश हो रहे हैं, ये क्या वजह है। और जब मुंबई वो पहुंचते हैं तो वो पहले चले जाते हैं एक कंपनी में चले जाते हैं जहां उसका बेटा काम करता था, उसका नाम है फॉर्ब्स बिल्डिंग। तो जब वो अपने बेटे की मुतालिक वहां दरियाफ्त करते हैं तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट लेडी होती है वो ढूंढती है उसका नाम, लेकिन उसके बेटे का नाम, लेकिन वो उसका पता कहीं नहीं चलता है। तो वो कहती है कि न यहां वो काम करता है, ना इसकी कुछ ब्रांचेस में जो उसने देखी है वहां भी वो काम नहीं करता है। तो फिर गंगाधर पंत जो है वो वापस चला जाता है, तो फिर वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। तो लाइब्रेरी टाउन हॉल में होती है, तो वहां वो लाइब्रेरियन से बुक्स मांगता है, हिस्ट्री बुक। उसने भी अपनी कुछ किताबें लिखी होती है हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, तो अपनी भी किताबें वो मांगता है। देर गई तक वो 8 बजे तक लगभग शाम के वो पढ़ता रहता है। तो फिर वो उस पॉइंट पर पहुंचता है जहां हिस्ट्री ने एक अलग टर्न ली होती है, तो इसी की तलाश में वो वहां गया होता था। तो वो पॉइंट क्या है, वहां मराठा वालों ने जंग जीती थी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। तो वो पानीपत की लड़ाई थी, यानी बैटल ऑफ पानीपत थी। एक्चुअल हिस्ट्री जो थी ना वो ये थी कि अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मराठा के फौजियों को हरा दिया था। उनका जो जनरल था, जो उनका लीड करने वाला बंदा था विश्वास राव, वो मारा गया था। तो फिर अहमद शाह अब्दाली की फौज ने, यानी अफगानियों ने, वो जंग जीती थी। लेकिन यहां हिस्ट्री में कुछ अलग बात या कुछ अलग जिक्र थी। हालांकि जो ये बातें लिखी गई थी वो इस प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटंडे की अपनी ही लाइन थी, उसी की लिखी हुई चीजें थी, लेकिन कंटेंट जो था, जो उसमें मवाद था, मटेरियल था, वो कुछ अलग था, उसको वो अलग कुछ दिखा। बहरहाल इस जंग की वजह से जो इस किताब में लिखा है कि वो मराठा वालों ने जीता है, तो इससे उनकी सुपरमेसी आ गई नॉर्दर्न इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसका जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम था कि इसको वो आगे बढ़ाएंगे कंपनी को, तो उन्होंने फिलहाल वो पोस्टपोन कर दिया, वही रोका जब उन्होंने देखा कि मराठा वाले जो है वो आगे आगे बढ़ रहे हैं और उनका कंट्रोल हिंदुस्तान पे आ रहा है। तो बहरहाल ये किताब जो थी ना, इसमें एक बाव साहब बंची बकर भी एक किताब थी, तो उसमें एक तो विश्वास राव के मुतालिक बात हो रही थी, और दूसरी बात उसके भाई जो माधव राव था उनके बात हो रही थी इस बाव साहब बंची बकर किताब में। तो उनका इन्फ्लुएंस जो पूरे हिंदुस्तान में था ना, उसके मुतालिक इस किताब में बात थी। तो इसके नतीजे में जब इनका ये असली रसूख पूरे हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उसको रिड्यूस किया गया, यानी वो बिल्कुल गठ गई टू सम पॉकेट्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। बस वहां तक वो सिमट के रह गई। तो दिल्ली में जो मुगल बादशाह शहनशाह वहां बैठे हुए थे उनको वहां रहने दिया गया, क्योंकि ये समझा गया कि वो एक रबर स्टैंप है, यानी फिगर हेड है, बड़ा नाम के वो वहां है।
कोई कागज उनके सामने लेना है, उनको सिर्फ स्टैंप दबानी है, बाकी वो किसी काम के नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी फैल रही थी, डेमोक्रेसी आ रही थी। तो बहरहाल इस किताब बाव साहब बंची बंकर में लिखा था कि जब विश्वासराव अपनी फौजी लेके अहमद शाह अब्दाली के फौजियों के साथ लड़ने के लिए जब वो अपनी फौज की रहनुमाई लीड कर रहा था, तो एक गोली अचानक उसके कान से निकल के वो छूट गई और विश्वासराव बच गया। तो उससे एक अजीब हौसला उसके फौजियों में पैदा हो गया और उन्होंने जंग जीत ली। इस तरह से मराठास ने अहमद शाह अब्दाली की फौजियों को भगा दिया और कंट्रोल इन मराठा वालों के हाथों में आ गया। तो बहरहाल इतनी ये पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, तो लाइब्रेरियन उनके पास आ गए कि सर अब टाइम हो चुका है लाइब्रेरी बंद करने का। तो अनजाने में प्रोफेसर ग्वाइटंडे ने बाव साहब बंची बकर जो थी अपने बाएं वाले पॉकेट में डाली और कुछ पेपर्स वो वहां दाएं जानिब यानी पॉकेट में डाली, तो वो वहां से निकल पड़ा। तो फिर वो एक गेस्ट हाउस पर ठहरा रात को। तो वहां वो उसने कुछ खाना खाया, थोड़ा फ्रूगल वो था, किफायत सारे कम खर्ची वाला उसने वहां खाना खाया। फिर वो वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए निकल पड़ा आजाद मैदान की तरफ। आजाद मैदान में एक बहुत बड़ी तकरीर थी, वहां तकरीरें चल रही थी, लेकिन जो ही प्रोफेसर गाइटंडे ने वहां देखा, वहां जो प्रेसिडेंशियल चेयर थी वो वहां खाली पड़ी थी। तो इसने सोचा कि आज तक किस तकरीब में, किस महफिल में प्रेसिडेंशियल चेयर खाली रही है। तो लिहाजा वो पंडाल यानी स्टेज की तरफ चला और उसने वहां कहा कि आप इस कुर्सी के साथ बेहुरमती क्यों कर रहे हैं। तो वहां उसको बताया गया कि हमने ये कुर्सी जो है ना सिंबॉलिकली रखी है, अलामती तौर पे, क्योंकि हम तंग आए हैं सुनते सुनते प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो लिहाजा इस कुर्सी पे बैठने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर गाइटंडे ने ये नहीं माना, तो उसने कहा ये गलत बात है। तो फिर लोगों ने उसको जबरदस्ती वहां से स्टेज से हटा लिया, मैन हैंडल उसको किया। तो ही वॉज लॉस्ट इन द क्राउड। इसके बाद वो अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे के पास चला गया और उसको सारी बात बताई। तो राजेंद्र देश पांडे ने अपने दोस्त प्रोफेसर गाइटंडे से पूछा कि जब वो टक्कर ट्रक के साथ खाए उस वक्त क्या वो सोच रहे थे। तो प्रोफेसर गाइटंडे ने जवाब दिया कि मैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के मुतालिक सोच रहा था और इसके जो असरात है हिस्ट्री पे उस वक्त में वही सोच रहा था। तो ये इसका दोस्त जो था राजेंद्र देश पांडे वो मुस्कुराया। तो प्रोफेसर ने उसको कहा आप क्यों मुस्कुराते हैं, जरा मैं आपको ये सबूत देता हूं। तो उसने वो कागज की पर्ची निकाली जिस पर ये बातें ये विश्वासराव की लिखी हुई थी, तो उसने पढ़ी। तो फिर राजेंद्र देश पांडे ने कहा कि रियलिटी हम महसूस कर रहे हैं थ्रू आवर सेंसेस, लेकिन इसके और भी मैनिफेस्टेशन से यानी पहलू है, इसके और भी रंग है। जिस तरह कि हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर फायर करेंगे तो वो किसी मखसूस जगह जाएगा, कुछ कहेंगे यहां गया, कुछ कहेंगे वहां गया, कुछ कहेंगे यहां गया। हालांकि गया है वो एक जगह, लेकिन वो बाकी जगह अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह पे गया होगा। इसी तरह से आप प्रेजेंट में थे लेकिन आप एक्सपीरियंस कर रहे थे कोई दूसरी दुनिया यानी पास्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इस पर प्रोफेसर गाइटंडे ने कहा कि मैंने ये ट्रांजिशन, ये शिफ्ट, ये चेंज मैं क्यों उस दुनिया में चला गया, मैंने ये ट्रांजिशन क्यों की। तो इस पर राजेंद्र देश पांडे ने कहा अगर मेरे पास इस सवाल का जवाब होता तो मैं साइंस का एक बहुत बड़ा मसला हल करता। बहरहाल उसने कहा कि इसके लिए आपको एक इंटरेक्शन की जरूरत है यानी एक्शन की जरूरत है, तभी आप शिफ्ट हो सकते हैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। ये इस चैप्टर में
कुछ अहम बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस की है वो इस हेडिंग के तहत आती हैं। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे पहला पॉइंट जो हमने बताया, इट डील्स इनटू साइंटिफिक कंसेप्ट्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स एंड अल्टरनेट टाइमलाइन्स, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे थ्योरी ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रोफेसर ग्वाइटंडे। और चौथा पॉइंट जो है ब्लेंड ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो लास्ट पॉइंट है रियलिटी ऑफ पैरेलल वर्ल्ड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।